गुड मॉर्निंग क्लास। मैं मोहन कुमार सिंह BCA साइंस कॉलेज से जावा का आपका लेक्चर मैं लेता रहा हूँ कंटिन्यूसली। बीच में थोड़े से ब्रेक वगैरह छुट्टी वगैरह के कारण थोड़ा मेरा लेक्चर कम लग पा रहा है। खैर कोई बात नहीं, आज देखते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग जब आगे बढ़ते हैं टू दी पॉइंट सिलेबस, तो लूपिंग आता है। लूपिंग के बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरीके से दो ईयर में पढ़े। सी में भी आप लोगों ने लूप पढ़ा है, C++ में भी लूप का कंसेप्ट था। तो लूपिंग से आप लोग बखूबी परिचित हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू जावा जब हम चलते हैं तो एक ओवरव्यू यहाँ पे ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा। आप इसको ज़रूरत के मुताबिक जितना ज़रूरत होगा नोट्स में अपना बना लीजिएगा। और फिर आपका जो मेन चीज़ है जावा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लूप के कुछ डिफरेंट फॉर्म्स है, उसको जानना ज़रूरी है। तो यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो बस बेसिक जो आप जानते हैं वही चीज़ है कि सम टाइम इन प्रोग्रामिंग वी वांट टू रिपीट ए सर्टेन टास्क रिपीटेडली, हैंस द प्रोसेस ऑफ repeatedly executing a block of statement is known as looping। यहाँ से जब हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर कहता है, देखिए यहाँ पर कहता है डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द कंट्रोल स्टेटमेंट, है ना। कंट्रोल स्टेटमेंट ही लूप को कंट्रोल करता है। यहाँ पर एक चीज़ ये है कि लूप इनफाइनाइट लूप भी हो सकता है, लूप 0 टाइम्स भी चल सकता है। ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको आप पढ़ लीजिएगा। बहुत इजी लैंग्वेज है, समझ में आ जाएगा। मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आज मेरा लूप ख़त्म हो जाए, लूप एक ही लेक्चर में। और फिर नेक्स्ट जो हमारा यूनिट है वहाँ पे हम बढ़े आगे। कहता है डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द कंट्रोल स्टेटमेंट, यानी कंट्रोल स्टेटमेंट जिससे हम लोग लूप को कंट्रोल करते हैं, जैसे वाइल, फॉर, डू वाइल। तो लूप दो तरह के होते हैं, इंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप। इंट्री कंट्रोल लूप क्या कहता है? फर्स्ट टेस्ट कंडीशन देन ब्लॉक एग्जीक्यूटेड। तो टेस्ट कंडीशन किस में होता है? पहले वाइल लूप में और फॉर लूप में, दोनों में ही पहले कंडीशन चेक हो करके तब ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। लेकिन एग्जिट कंट्रोल लूप कहता है फर्स्ट ब्लॉक एग्जीक्यूटेड वंस देन टेस्ट कंडीशन, तो एग्जिट कंट्रोल लूप। तो ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना जरूरी है कि एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप के एग्जाम्पल कौन कौन है। फिर आगे कहता है ये सब लूप के ही पार्ट है कि क्या क्या होता है, इनिशियलाइजेशन ऑफ ए काउंटर, एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट, ये सब आप लोग जानते हैं। अब उससे आगे चलते हैं तो कहता है कि लूप जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के, वाइल, डू कंस्ट्रक्ट और फॉर कंस्ट्रक्ट, 3 तरह के। वाइल का ये यहाँ पे आप अब देख ही चुका है, आप जानते हैं वाइल में पहले कंडीशन चेक होता है, उसके बाद कंडीशन ट्रू होने पे ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। सिंटेक्स से भी आप भली भांति परिचित ही हैं। एक यहाँ पे प्रोग्राम दे रखा है, राइट ए प्रोग्राम यूजिंग वाइल लूप टू रिवर्स ए नंबर। तो नंबर को रिवर्स करने का कंसेप्ट है। तो ये कंसेप्ट जो है, ये लॉजिक जो है, ये आप सी में भी कर चुके हैं। तो लॉजिक सेम है, थोड़ा सा सिंटेक्स चेंज हो गया है। अब जावा है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेन, है ना। यूज़र से नंबर लेना है तो यूज़र से नंबर लेने के लिए हमने इनपुट कराने के लिए हमने बताया था सिस्टम डॉट कंसोल और रीड लाइन, और उसको इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, ये इंटीजर डॉट पार्स इंट से हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया था। लेकिन जो एज ए स्ट्रिंग यहाँ पे वैल्यू आएगा, इसको इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ से भी हम इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक ये नया चीज़ यहाँ पे जावा में मिला, है ना। बट ये लूप से रिलेटेड नहीं है, लेकिन नया चीज़ तो है। और ये नंबर को रिवर्स करने का कंसेप्ट, तो ये बखूबी आप लोग बहुत इसका प्रैक्टिस किए हुए हैं, 2 ईयर में आपने किया होगा प्रैक्टिस। और रिवर्स नंबर पे प्रोग्राम भी एग्जाम में आता रहा है, सो डैट इस कंसेप्ट को आप देख लीजिएगा। यहाँ पे एक हमारा वेरिएबल है, उसमें नंबर को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं 10 से, और यहाँ पर ले रहे हैं। फिर नंबर को क्या कर रहे हैं, रिमाइंडर इसमें ले रहे हैं, है ना, रेम नाम के वेरिएबल में, और नंबर को 10 से डिवाइड करके एक डिजिट छोटा बना देते हैं उसको, और फिर रिवर्स नंबर इक्वल टू हो जाता है हमारा रिवर्स नंबर इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, है ना। तो इस तरीके से हमारा जो है ये रिवर्स का प्रोग्राम है। एक और प्रोग्राम है, कहता है राइट ए प्रोग्राम डेट टेक ए नंबर एज इनपुट फ्रॉम यूजर। यूजर से एक नंबर इनपुट ले रहा है, प्रिंट ऑल स्मॉल नंबर लेस देन
द गिवन नंबर अप टू 1, यानी कि यूज़र ने 10 डाला तो हमें क्या प्रिंट कराना है, उससे छोटा कहाँ तक, 1 तक कराना है। तो कुछ नहीं करना है इसमें, बस डिक्रीमेंट कर देना है, माइनस माइनस आई कर देना है। जो भी यूज़र से हम वैल्यू लेंगे है ना, उसको नम में ले लिया, नम हमारा वेरिएबल है, इसमें यहाँ पे भी इंटीजर डॉट पार्स इंट का हमने यूज किया है, इसको स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए। अब उस नम को हम आई में ले लेते हैं और आई को ही हम प्रिंट करा रहे हैं। यहाँ पर एस आउट का प्रिंट लेन का मतलब है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेन, शॉर्ट में मैंने लिख रखा है, आप बखूबी समझते होंगे इसको। और फिर उसको डिक्रीमेंट कराते जाएंगे, वो है ना। और कहाँ तक कराएंगे, तो आई इज ग्रेटर देन 0, यानी 1 तक, है ना। और 1 तक के लिए ट्रू होगा, और जैसे ही इक्वल टू 0 होगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और लूप से एग्जिट हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं डू स्टेटमेंट। तो डू स्टेटमेंट के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि पहले एक बार ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद कंडीशन चेक होता है। और एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि डू के जो लास्ट होता है टेस्ट कंडीशन, उसके एंड में यहाँ पर सेमीकोलन लगता है। तो ये बात ध्यान देने वाली बात है, बाकी चीज़ों से आप परिचित हैं। डू पे भी एक प्रोग्राम यहाँ पे कर रखा है, प्रिंटिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल यूजिंग डू वाइल लूप, यानी कि एक मल्टीप्लिकेशन टेबल है। देखिए यहाँ पे आउटपुट यहाँ पर दे रखा है ना। तो यहाँ पे आपका है हो गया 1 2 3, 1 का टेबल है, 2 का टेबल है, 3 का टेबल है, और ये कंटिन्यूसली चलता चला जाएगा। तो यहाँ पर 2 3 लूप के अंदर लूप लगा हुआ है, एक डू लूप लगा हुआ है, एक यहाँ से डू लूप शुरू हुआ है, और फिर यहाँ पे डू वाइल ख़त्म हो गया है, और फिर इसमें एक इनर डू वाइल भी है, ये भी है ना। तो ये भी बहुत आसान है, इसको भी आप समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे सिस्टम SOPLN का मतलब है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेन, है ना। यहाँ पर जो भी वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे एक ड्राई रन हमने करा रखा है ना। इस ड्राई रन को भी देख के आप समझ सकते हैं कि इसमें किस प्रकार प्रोग्राम का जो कंट्रोल है किस प्रकार काम कर रहा है। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। तो फॉर स्टेटमेंट है, फॉर से भी आप भली भांति परिचित है। फॉर में क्या होता है, इनिशियलाइजेशन होता है, टेस्ट कंडीशन होता है, और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, फिर बॉडी ऑफ द लूप होता है। ये सारी बातें आप फॉर से संबंधित आप ऑलरेडी जानते हैं, इस पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मुझे इसके इन्हेंस्ड रूप में जाना है कि जावा में इसका विशेष क्या है। राइट टू प्रिंट 1 to 10 यूजिंग फॉर लूप, मतलब 1 से लेकर 10 तक। तो ये भी बहुत सिंपल है, 1 से लेकर 10 तक i = 1 ले लिया और i को प्रिंट करा दिया, फिर i को इंक्रीमेंट करा दिया यहाँ पर, फिर i इज <= 10 तक चला देंगे, ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये थोड़ा सा प्रोग्राम आपको देखना होगा, कहता है कंप्यूटिंग पावर ऑफ 2 यूजिंग फॉर लूप, है ना, कि 2 का पावर हमें चलाना है और फॉर लूप का इस्तेमाल करके। तो इसमें देखिए यहाँ पर क्या वेरिएबल है, n है, p है और q है ना। इस लॉन्ग p लिया है और डबल q लिया है, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पहले आउटपुट इसका देख लीजिए, यहाँ पर क्या आउटपुट में क्या प्रिंट करता है, 2 to the power -n, है ना, यानी 2 to the power -n, और इधर 2 to the power n। n का वैल्यू कितना है, 0 है, यानी 2 to the power -0, तो -0 या 0 एक ही बात है, और 2 to the power 0, तो ये भी 1 हो जाएगा आपका। और इससे आगे चलते हैं तो इधर आपका हो जाएगा 2 to the power -1, यानी कि 1/2, तो वो 0.5 हो जाएगा। यहाँ 2 to the power -2 है और यहाँ 2 to the power 4 है। तो आपको आउटपुट समझ में देख करके समझ में आ गया होगा कि प्रोग्राम में करना क्या है यहाँ पे। चलिए एक बार प्रोग्राम को थोड़ा सा एक नज़र ओवरव्यू दे करके देख लेते हैं। यहाँ पर प्रिंट कर रहा है 2 to the power -n, देखिए 2 to the power -n, ये पहला लाइन प्रिंट हुआ, और उसके बाद /t है, /t के बाद n है, तो n ये प्रिंट कर देगा, और n के बाद देखिए फिर /t यहाँ पर ले रखा है और 2 to the power n, तो ये पहला लाइन प्रिंट हो गया। उसके बाद जो है जो भी ये सब आ रहा है नीचे का, ये लूप के थ्रू प्रिंट हो रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए फॉर लूप चला है ना। अब फॉर लूप बहुत सिंपल इसमें कंसेप्ट है। p का वैल्यू हमने देखिए यहाँ पर एक बार वेरिएबल्स को देख लीजिए, p का वैल्यू 1 लिया है, तो p ये जो p लिया है ये 2 to the power n के लिए, और q जो लिया है डबल में,
तो ये 2 टू द पावर माइनस n के लिए क्यों डबल लिया, क्योंकि उसमें फ्लोटिंग पॉइंट आएगा। अब जैसे ही 2 का पावर या किसी भी चीज़ का पावर आप माइनस में कीजिएगा तो वो 1/, के फॉर्म में आएगा, और 1/, के फॉर्म में आने का मतलब कि फ्रैक्शनल पार्ट, और फ्रैक्शनल का मतलब फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग वैल्यू, और इसलिए डबल हमने यहाँ पे लिया। अब यहाँ पर देखिए p को हमने 1 ले लिया है ना। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, देखिए n का वैल्यू 0 से हमने स्टार्ट किया और 10 तक ये चलेगा, और n को बार बार प्लस करेंगे, यानी 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2। तो यहाँ पर n, इफ़ n इक्वल टू 0, पहले n का वैल्यू यदि 0 है तो p इक्वल टू हम 1 कर दे रहे हैं, है ना। और फिर एल्स पार्ट में ये नहीं जाएगा, एल्स पार्ट में यानी कि यहाँ पे ये नहीं जाएगा, लेकिन ये वाला तो एग्जीक्यूट होगा, है ना। और ये वाला एग्जीक्यूट होगा तो ये क्या कहता है 1.0 अपॉन डबल पी। पी जो हमारा कैसा है, देखिए पी हमारा लॉन्ग है यानी इंटीजर टाइप है, तो इसको हम कास्टिंग यहाँ पर कर दिए डबल में, और 1.0 बटा इतना कर दिया, है ना। ये क्या हो जाएगा 1/1 हो जाएगा, यानी क्यू में हमारा 1 ही जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये q का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रहा है और p का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। देखिए पहले q प्रिंट हो रहा है, उसके बाद /t प्रिंट हो रहा है, उसके बाद n प्रिंट हो रहा है, और फिर उसी प्रकार से p प्रिंट हो रहा है। तो ये इस तरीके से चलता जाएगा लूप का n का, फिर इसके बाद n का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इसमें तो जाएगा नहीं, इस वाले में जाएगा नहीं, और सीधा चलाएगा कहाँ पे, एल्स में चला आएगा। और इस बार जब हमारा n का वैल्यू 1 हो चुका है तो p का वैल्यू कितना है 1, तो 1 इंटू 2 यानी कि 2 हो जाएगा, p का वैल्यू 2, हाँ 1 के लिए p का वैल्यू 2 हो जाएगा, और q के लिए 1/2, तो 1/2 का मतलब 0.5। इस तरीके से ये लूप चलता चला जाएगा, है ना। अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात है एडिशनल फीचर्स ऑफ फॉर लूप के कुछ एडिशनल फीचर्स है, इसको ध्यान देना है। देखिए कहता है द फॉर लूप हैज several capabilities that are not found in other loop construct, यानी दूसरे लूप कंस्ट्रक्ट में ये सब फीचर्स नहीं पाए जाते हैं। देखिए मोर देन वन वेरिएबल कैन बी इनिशियलाइज इन फॉर लूप में एक से ज़्यादा वेरिएबल आप इनिशियलाइज कर सकते हैं। जैसे देखिए इंट आई और p दो यहाँ पे लिया है हमने वेरिएबल, अब इसको फॉर लूप के अंदर ही i इक्वल टू 0 और p इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ जो है ये इनिशियलाइजेशन जो है इस तरीके का ये फॉर लूप में ही हो सकता है। आप दोनों वैल्यू को आप लूप के बॉडी के अंदर इस्तेमाल कीजिए या जहाँ भी इसको इस्तेमाल करना है इसको हम कर सकते हैं। तो ये एक फॉर का इन्हांस्ड लूप है। चलिए कहता है इन द एबव फॉर लूप हैज 2 इनिशियलाइजेशन पार्ट दैट सेपरेटेड बाय कॉमा। तो देखिए 2 इनिशियलाइजेशन, ध्यान देने वाली बात यह है कि 2 इनिशियलाइजेशन तो हम करेंगे लेकिन उसको सेपरेट करेंगे कॉमा से। और आप लोग जानते हैं इनिशियलाइजेशन, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन, फिर उसके बाद टेस्ट कंडीशन, और फिर उसके बाद क्या होता है हमारा इंक्रीमेंट होता है। तो ये सेक्शन जो 3 सेक्शन है इसको हम सेमीकोलन से पार्टीशन करेंगे, लेकिन इनिशियलाइजेशन के अंदर इनिशियलाइजेशन दो डबल करते हैं तो उसको कॉमा से सेपरेट करेंगे, ये ध्यान देने वाली बात है। चलिए फिर आगे कहता है लाइक इनिशियलाइजेशन सेक्शन इंक्रीमेंट सेक्शन में ऑल्सो हैव 2 और मोर पार्ट बट मस्ट सेपरेटेड बाय कॉमा। अब देखिए इनिशियलाइजेशन में जैसे 2 पार्ट होते हैं तो उसी प्रकार से हमारा कहता है कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट सेक्शन में भी 2 पार्ट हो सकते हैं हमारे। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर इनिशियलाइजेशन में 2 है और फिर उसी प्रकार से इंक्रीमेंट सेक्शन में भी 2 है। अब इस i++ और k का जो 2 पार्ट सेक्शन है हमारा, इनका इस्तेमाल हम लूप के अंदर बॉडी के अंदर जैसा ज़रूरत हो उस हिसाब से कर सकते हैं। तो ये फीचर्स फॉर लूप में ही मिलता है ना। चलिए आगे कहता है द टेस्ट कंडीशन में हैव एनी कंपाउंड रिलेशन एंड द टेस्टिंग नीड नॉट बी लिमिटेड। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। अरे यार हटो ना वहां से, गजब हाल है। लिमिटेड ओनली, सॉरी थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ।
only टू लूप कंट्रोल वेरिएबल। यानी कि देखिए यहाँ पर देखिए इसको एग्जाम्पल को देख के आप समझ सकते हैं int sum इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉर i इक्वल टू 0 i इज लेस देन 20 एंड सम इज लेस देन इक्वल टू 100। यानी कि और देखिए यहाँ पर आप लोग याद कीजिए जैसे इफ के अंदर कंपाउंड हमारा टेस्ट कंडीशन होता था, जैसे i इज लेस देन 10 एंड i इज i इज लेस देन 10 और i इज ग्रेटर देन 5, इस तरीके का हम लोग करते थे एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करके और ऑपरेटर का इस्तेमाल करके। तो टेस्टिंग भी इस प्रकार से हम जो टेस्ट कंडीशन लगा रहे हैं उसमें भी हम यहाँ पे ये ऑपरेटर का इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर उससे आगे चलते हैं तो देखिए एक और कहता है कि वी कैन ऑल्सो यूज एक्सप्रेशन इन द असाइनमेंट स्टेटमेंट ऑफ इनिशियलाइजेशन एंड ऑल्सो इन इंक्रीमेंट सेक्शन। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि इनिशियलाइजेशन में हम एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं, जैसे इंट आई इक्वल टू हम क्या कर रहे हैं m प्लस एन बटा 2। अब m का वैल्यू कुछ भी हो सकता है प्रोग्राम में, पहले n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, उन दोनों को प्लस कर दीजिए और अपॉन 2 कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है और पहले एक्सप्रेशन ही वैल्यूएट होगा और तब उस एक्सप्रेशन का वैल्यू i में जाएगा। तो ये चीज़ हम इस तरीके से केवल हम फॉर लूप में कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए जो हमारा इंक्रीमेंट सेक्शन है तो यहाँ पे भी एक्सप्रेशन है कि i/2 यानी हर बार हम i के वैल्यू को कितना कर दे रहे हैं, हाफ कर दे रहे हैं, है ना, आधा कर दे रहे हैं। जैसे हमारा अगर 5 है i का वैल्यू और डिक्रीमेंट कर रहा है तो नेक्स्ट इटरेशन में हमारा 5 से 4 हो जाएगा, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 होगा। लेकिन यहाँ पर यदि हमारा 5 है तो ये कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। फिर 2.5 से छोटा 2.5 से नीचे 1.25 आ जाएगा, है ना। या बड़ा सा वैल्यू हमारा मान लीजिए 16 है तो फर्स्ट इटरेशन में i का वैल्यू 16 है, सेकेंड इटरेशन में i का वैल्यू 8 हो जाएगा, उससे छोटा 4 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो है एक्सप्रेशन का यूज हम कर सकते हैं इनिशियलाइजेशन में और टेस्ट कंडीशन में। चलिए उससे फिर आगे अब बढ़ते हैं तो देखिए कहता है वन और मोर सेक्शन इन फॉर लूप कैन बी ओमिटेड इफ नेसेसरी। यानी कि 3 सेक्शन होते हैं, हम लोग जानते हैं 3 सेक्शन में से किसी भी कौन कौन 3 सेक्शन, इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी कह लीजिए। तो इसमें से किसी भी सेक्शन को हम ओमिट का कहने का मतलब कि उसको हम छोड़ सकते हैं। जैसे m इक्वल देखिए हमारा यहाँ पे 5 है और यहाँ पर क्या कहते हैं कि देखिए यहाँ पर जो इनिशियलाइजेशन होता था हमारा, ये हमारा p यहाँ पे नहीं है ना। और यहाँ पे टेस्ट कंडीशन है, कहता है कि m नॉट इक्वल टू 100, कि m का वैल्यू 100 नहीं होना चाहिए और यहाँ पे भी कुछ हमने नहीं दे रखा है इंक्रीमेंट सेक्शन में। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलेन m को हम प्रिंट करा रहे हैं और m इक्वल टू m प्लस 5। तो जैसे m का वैल्यू 5 है तो इसमें अंदर लूप के अंदर आएगा, फिर m 100 के बराबर नहीं है तो अंदर चला आएगा और m को प्रिंट कर देगा 5। अब 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 फिर जाएगा इसके अंदर और फिर देखेगा कि ये 100 नहीं है तो 10 को प्रिंट कर देगा। फिर 10 के बाद फिर m का वैल्यू 15 हो जाएगा और इस तरीके कहाँ तक, 100 तक जाएगा और 100 तक प्रिंट कर देगा। चलिए उससे आगे चलते हैं फॉर लूप में। तो और देखिए क्या फीचर है, कहता है वी कैन सेट अप द टाइम डिले लूप्स यूजिंग द नल या इम्प्टी स्टेटमेंट एज फॉलो। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, फॉर अब टाइम डिले यानी कि प्रोग्राम को आपको एक निश्चित समय के लिए मान लीजिए कि रोकना है, तो लूप जितने देर तक एग्जीक्यूट होता है उतने देर तक तो कंट्रोल वहाँ पे लगा हुआ है, यानी प्रोग्राम आगे फ्लो नहीं हो रहा है और लूप को ही एग्जीक्यूट करने में कंट्रोल लगा हुआ है। हम लोग का लूप छोटा छोटा होता है इसलिए बहुत जल्दी
बहुत जल्दी जो है नैनो सेकेंड में एग्जीक्यूट हो जाता है, लेकिन उसको यदि हम बड़ा कर देंगे तो बहुत देर तक एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए टाइम डिले के रूप में इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्या कहता है, जे इजक्वल टू 1000, जे इज ग्रेटर दैन 0, जे का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए और जे इजक्वल टू जे -1, यानी 1000 से इसको 1000 जो है 0 से बड़ा है, अंदर आएगा और अंदर आकर के कुछ नहीं करना है इसको। तो जब कुछ भी प्रिंट नहीं करना है तो वापस ये लूप के अंदर जाएगा और फिर जे का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1000 से 999 हो जाएगा और फिर आएगा लूप के अंदर, कंडीशन चेक होगा, फिर आएगा और ये 1000 टाइम्स तक ये लूप चलता रहेगा और उतने देर तक कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। और हमारा प्रोग्राम में अगर डिले सेक्शन हम देना चाहते हैं प्रोग्राम को, तो प्रोग्राम के अंदर, तो उसको हम इसके माध्यम से हम कर सकते हैं। कहता है नोटिस दैट द एबव लूप बॉडी कंटेन्स ओनली ए सेमीकोलन। देखिए यहाँ पे कहता है ओनली ए सेमीकोलन, द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड फॉर 1000 टाइम्स बट डज नॉट प्रिंट एनी वैल्यू एंड हेंस द प्रोग्राम कंट्रोल गॉट ए डिले अंटिल द लूप फिनिश। जब तक लूप फिनिश नहीं होगा तब तक प्रोग्राम में डिले होता चला जाएगा। फिर आगे कहता है एक सेकेंड, हाँ, द एबव स्टेटमेंट कैन ऑल्सो बी रिटन एज, उसको इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, यानी कि सेमीकोलन को नेक्स्ट लाइन में ना दे करके उस लाइन में भी वहाँ पर हम दे सकते हैं। अब चलते हैं, ये तो कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज है फॉर लूप के, जो हमने एडिशनल फीचर्स है जो हमने देखा। अब एक कहता है इन्हांस्ड फॉर लूप। इन्हांस्ड फॉर लूप ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। कहता है कि द इन्हांस्ड फॉर लूप ऑल्सो कॉल्ड फॉर ईच, इसको फॉर ईच नाम से भी जानते हैं। दिस फीचर इंट्रोड्यूस्ड विथ द J2SE 5.0 रिलीज, मतलब जावा की इस वर्जन के साथ ये इंट्रोड्यूस हुआ। दिस फीचर हेल्प्स अस टू रिट्रीव द एरे ऑफ एलिमेंट्स इफिशिएंटली रेदर देन यूजिंग एरे इंडेक्स, यानी कि एरे के इंडेक्स से जो हम लेते थे एरे का, देखिए एरे के लिए हम क्या करते थे कि एरे का नाम यदि हमारा नंबर है तो हम नम आई के रूप में लेते थे और आई का वैल्यू 0 1 2 3 होता जाता था, यानी num 0 num 1 num 2 num 3। तो इसके बदले में हम डायरेक्टली एरे को हम कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर सिंटेक्स है, देखिए कहता है फॉर टाइप आइडेंटिफायर एक्सप्रेशन और इसके अंदर लूप का बॉडी। इसका एग्जाम्पल देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। कहता है देखिए टाइप रिप्रेजेंट्स द डाटा टाइप और ऑब्जेक्ट यूज, आइडेंटिफायर रेफर्स टू द नेम ऑफ द वेरिएबल, है ना। ये यहाँ पे हमको एक वेरिएबल खुद से क्रिएट करना होगा। फिर उसके बाद कहता है एग्जाम्पल से आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। एक्सप्रेशन इन एन इंस्टेंस ऑफ द जावा डॉट लैंग डॉट इटरेबल इंटरफेस और एन एरे। अब देखिए एक्सप्रेशन भी, ये बात भी आपको समझ में तब आएगा जब आप इस एग्जाम्पल को देखिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए इस प्रोग्राम, एक छोटा सा एग्जाम्पल है यहाँ पे, इंट नम 3 जो है 3 एलिमेंट्स का नम नाम का हमारा एरे है और इसके अंदर 25 26 27 हमने डाल दिया। अब यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, फॉर इंट के कोलोन नम, है ना। तो नम क्या है हमारा, नम हमारा एरे है और एरे के अंदर के को हमने लिया। अब कहता है कि इफ के इज ग्रेटर देन 25 एंड के इज लेस देन 50, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेन द सेलेक्टेड वैल्यू इज प्लस के। अब के क्या यहाँ पर है, तो देखिए के क्या है, ऑटोमेटिकली एरे में के जो है इसके जो है फर्स्ट एलिमेंट को पहले बार में रिप्रेजेंट करेगा, है ना। और के कहता है कि 25 से बड़ा होना चाहिए, तो 25 से बड़ा है नहीं, इसके अंदर नहीं जाएगा। अब जो नेक्स्ट लूप चलेगा तो के का वैल्यू 26 हो जाएगा और ये भी किसके अंदर का, तो एरे के अंदर, यानी एरे के एक एक एलिमेंट एक एक करके फॉर ईच, यानी प्रत्येक के लिए,
है ना। तो हर एक एलिमेंट के में आता चला जाएगा और इस तरीके से के वैल्यू को हम चाहे तो यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं, के वैल्यू के साथ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, कोई भी अर्थमेटिक कैलकुलेशन, या के वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे इफ ब्लॉक के माध्यम से उसको चेक करा रहे हैं और उस के वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर एक स्टैक का एग्जाम्पल लिया है, इस माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। स्टैक के बारे में आप लोगों ने डीएस में पढ़ा होगा, है ना। सिस्टम डॉट स्टैक पुश न्यू इंटीजर 55, इस तरीके से हम स्टैक में एंट्री करा दिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या लिया है, फॉर ऑब्जेक्ट ओबीजे। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट एक हमने टाइप लिया, है ना। जैसे डाटा टाइप यहाँ पे इंटीजर है, इंट के है, चूँकि नाम का एरे जो हमारा है इंटीजर टाइप है, इसमें इंटीजर वैल्यू है, तो इसलिए के को हमने एज ए इंटीजर लिया है। और स्टैक है तो स्टैक का हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और ये ऑब्जेक्ट जो है स्टैक के हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। अब यहाँ ओबीजे में क्या आएगा, तो ओबीजे में 55 यहाँ पे चला आएगा, है ना। और इस तरीके से ये प्रिंट करता चला जाएगा। देखिए इसको और बेटर से समझने के लिए नहीं, ये तो सिंपल फॉर लूप का एग्जांपल है, चलिए इसको भी देख लेते हैं क्या कहता है। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेस द एलिमेंट ऑफ एरे यूजिंग इनहेंस, अच्छा इनहेंस्ड फॉर लूप। तो यहाँ पर देखिए इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल, ये तो आप कर ही लीजिएगा, इंपोर्ट कर लीजिएगा। क्लास फॉर ईच, है ना, क्लास का नाम हमारा फॉर ईच है, वो कुछ भी हो सकता है। मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेन, ये कुछ भी यहाँ पे प्रिंट फिलहाल हम नहीं कर रहे हैं, न्यू लाइन में केवल जा रहे हैं। और यहाँ पर स्ट्रिंग हमारा है और स्टेट्स, है ना। तो स्टेट्स नाम का हमारा क्या है, एरे है, जिसके अंदर बिहार, यूपी, एमपी और उड़ीसा है और स्ट्रिंग टाइप का है। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन स्टेट डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेन स्टैंडर्ड। अच्छा, दो तरीके से, स्टैंडर्ड फॉर लूप भी और इन्हांस्ड फॉर लूप भी, दोनों तरीके से इसको हमने प्रिंट कराया है ना। अब देखिए तो ये क्या होगा, एक एक करके जो है एरे के एलिमेंट को, ये नॉर्मल फॉर का ये हमारा नॉर्मल था, है ना। और यहाँ से फिर हम न्यू लाइन में चले जाते हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिए स्टेट्स का एरे का डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। तो आई नाम का एक स्ट्रिंग वैल्यू ले लिया, तो आई में सबसे पहली बार ये चलेगा तो किसको आई रिप्रेजेंट करेगा, निश्चित रूप से बिहार को करेगा, है ना। और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेन इन्हांस्ड फॉर लूप स्टेट नेम आई, है ना। और यहाँ से आई के वैल्यू को हम प्रिंट करा देंगे, तो पहली बार में बिहार आएगा, दूसरी बार में क्या आएगा हमारा यूपी, फिर एमपी और फिर उड़ीसा। यानी आई ऑटोमेटिकली विदाउट इंक्रीमेंटेशन ये एरे के एलिमेंट्स को एक एक करके आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। इसको फॉर नाम से ही यहाँ पे मतलब रखा गया है। और मैं बता दूं कि ये इन्हांस्ड फॉर लूप है, इसको फॉर ईच नाम से भी जानते हैं। लेकिन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपका C++, तो C++ में इसी को कहते हैं फॉर ईच, और यहाँ पे फॉर ईच के साथ आता है ना। और जावा में क्या है कि नाम तो फॉर ही है, लेकिन हम इस सिंटेक्स से समझ जाते हैं कि ये इन्हांस्ड फॉर लूप है और इसको फॉर ईच नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे क्या हमारा देखिए, एरे लिस्ट स्ट्रिंग सिटीज न्यू एरे लिस्ट स्ट्रिंग, यानी कि एक सिटीज नाम का हम एरे लिस्ट बनाए, है ना। एरे लिस्ट जैसे एरे होता है उसी एरे कहते हैं, जैसे स्टैक होता है उसी प्रकार से हमारा एरे लिस्ट भी एक तरह का कंटेनर है जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स को हम डाल सकते हैं। ये दूसरा एग्जांपल है। इसके अंदर भी हम क्या सॉरी उसी का चल रहा है ना। अब उसी का सिटीज नाम का जो हम बनाया है उसमें दिल्ली, पटना, पुणे और कोलकाता हम यहाँ पे एंट्री करा दिए। और फिर यहाँ पर देखिए अब स्टैंडर्ड तरीके से ये हमने प्रिंट कराया यहाँ पे, है ना, सिटी के वैल्यूज को। तो ये क्या चल रहा है, आई इक्वल टू 0 से, यानी एरे लिस्ट इंडेक्स 0 से, और सिटीज का साइज देखिए एरे में होता है लेंथ,
एरे नेम प्लस लेंथ से उसके टोटल लेंथ उसका निकलेगा। लेकिन एरे लिस्ट में क्या निकलेगा, तो सिटीज डॉट साइज, और साइज क्या हमारा यहाँ पे फंक्शन है, और लेंथ क्या है यहाँ पे हमारा, तो प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो ये एरे और एरे लिस्ट में ये डिफरेंस है, आप समझ गए होइएगा। और ये स्टैंडर्ड फॉर लूप है, और यहाँ पर देखिए फॉर ईच लूप यानी कि इन्हांस्ड फॉर लूप, तो इसमें स्ट्रिंग ले लिया हमने और उसके अंदर सिटी और सिटीज, तो सिटीज हमारा एरे लिस्ट है, पहला सिटी वेरिएबल के अंदर चला आएगा, और इस तरीके से हम उसको प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, प्रिंट कलेक्शन एनी टाइप फॉर एनी टाइप वैल सी सिस्टम डॉट आउट डॉट वैल इन क्लास। ये कहता है यहाँ पर देखिए क्या कहता है, पब्लिक स्टैटिक एनी टाइप। ये बस उसको समझने के लिए यहाँ पे भी मैंने दे रखा है, इससे आप समझ सकते हैं, है ना। प्रिंट कलेक्शन एनी टाइप, और यहाँ पर देखिए अब एनी टाइप जो है ये क्या है, ये और एनी टाइप हमारा क्या है, जो यहाँ पे टाइप हमारा होगा वही टाइप यहाँ पे भी आएगा। जैसे वहाँ पे हमने क्या लिया था, इन केस ऑफ स्टैक हमने ऑब्जेक्ट लिया था, इन केस ऑफ एरे हमने इंटीजर भी लिया, स्ट्रिंग भी लिया, तो जो एनी टाइप यहाँ पे होगा वही एनी टाइप यहाँ पे, और फिर ये एक वेरिएबल क्रिएट कर लिए, और किस में, तो कहता है कि सी में, है ना। तो यहाँ पर सी हमने क्रिएट किया है, और फिर इस वैल को यहाँ पे वेरिएबल के वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। तो ये जस्ट समझने के लिए उसी बात को, ऊपर वाले बात को। आगे चलते हैं तो कहता है जंपिंग आउट फॉर ए लूप में जंपिंग स्टेटमेंट्स, तो कहता है यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट। तो आप इसको पढ़ के समझ लीजिएगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज है। मैं सीधा इस पे जाता हूँ, जो हमारा सिंटेक्स है उस पे जाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक फॉर लूप यहाँ से चला, दूसरा फॉर लूप यहाँ से चला, और यहाँ पर हम इफ़ कंडीशन को चेक करा रहे हैं, और यहाँ पे कहता है कि अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो ब्रेक, है ना। और जैसे ही ब्रेक होगा तो देखिए ये वाला लूप में ब्रेक लगा हुआ है, सो डैट ये कंट्रोल देखिए एरो दे रखा है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ब्रेक एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं होगा। वो नेक्स्ट इस ये जो लाइन देख रहे हैं आप, यहाँ पे हमारा चलाएगा कंट्रोल, है ना। तो अगर ये ट्रू हो जाता है तो ब्रेक और एग्जिट फ्रॉम लूप, इस इनर लूप से एग्जिट हो जाएगा और आउटर लूप में हमारा चला आएगा। ये यहाँ पे मैंने समझा रखा है ना। फिर कहता है स्कीपिंग ए पार्ट ऑफ ए लूप, यानी लूप में से एग्जिट नहीं होना है, लूप में से डायरेक्ट जंप नहीं करना है, उसके कुछ पार्ट को हमें क्या कर देना है, स्किप कर देना है, यानी छोड़ देना है। तो उसके लिए हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट, तो इससे देखिए अब कंटिन्यू स्टेटमेंट दो तरीके से इस्तेमाल किया है। आप इसको पढ़ के, बहुत इजी लैंग्वेज है, आपको समझ में आ जाएगा। आप डायरेक्ट एग्जाम्पल को देखिए कंटिन्यू का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है इसलिए मैं डायरेक्ट सिंटेक्स ही आपको बता रहा हूँ, और ऐसे भी लैंग्वेज हमारा बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। कहता है वाइल टेस्ट कंडीशन, तो टेस्ट कंडीशन को टेस्ट करेगा सबसे, फिर अंदर आएगा, और इफ़ अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है इफ़ का, तो कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा, और जैसे ही कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा तो ये कहाँ पे चला जाएगा, फिर से टेस्ट कंडीशन पे चला जाएगा। यानी कि जो ये नीचे का पार्ट है ये लूप का एग्जीक्यूट इस टाइम में नहीं हुआ, किस टाइम में, जब ये कंडीशन ट्रू होगा। लेकिन जब ये कंडीशन फॉल्स होगा तो कंटिन्यू एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्ट कंट्रोल यहाँ पे चलाएगा और ये दोनों एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसी तरीके से डू वाइल में देख लीजिए, यहाँ पे कंटिन्यू लगा हुआ है, तो अगर ये इफ़ का ट्रू हो जाता है हमारा तो डायरेक्टली कहाँ कंट्रोल चलाएगा, यहाँ पे चलाएगा, है ना। फिर उसी तरीके से फॉर में देखिए, तो फॉर में क्या कहता है, फॉर में भी इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन और इंक्रीमेंट। अब यहाँ पे देखिए कंटिन्यू है, तो ये कंटिन्यू कब एग्जीक्यूट होगा, जब इफ़ ब्लॉक हमारा ट्रू होगा। लेकिन अब ये यहाँ पे जाएगा, तो देखिए इसमें कुछ क्या कहता है, इन केस ऑफ वाइल एंड डू वाइल लूप द कंटिन्यू स्टेटमेंट causes the control
टू गो डायरेक्टली टू द टेस्ट कंडीशन, यानी कि वाइल और डू वाइल में कंटिन्यू हमारा कहाँ जाता है, टेस्ट के पास जाता है। बट इन द केस ऑफ फॉर लूप द कंट्रोल गो टू इंक्रीमेंट सेक्शन बिफोर द टेस्ट कंडीशन एग्जीक्यूशन, यानी कि फॉर के केस में ये इधर से नहीं, हमको एरो हम मुझे इधर से देना चाहिए था, इधर से, यानी कि कहाँ पे चला जाएगा, इंक्रीमेंट सेक्शन पे जाएगा, है ना, और तब उसके बाद टेस्ट कंडीशन पर जाएगा। उसके बाद अब आगे चलते हैं तो कहता है लेबल्ड लूप, यानी लेबल का नाम आपने सुना होगा, गो टू लेबल। कहता है प्रोग्राम इलिस्ट्रेट द कंटिन्यू एंड ब्रेक स्टेटमेंट। देखिए प्रोग्राम है कंटिन्यू एंड ब्रेक स्टेटमेंट का, यहाँ पे अगर ये इफ़ ट्रू हो जाएगा तो ब्रेक, और ब्रेक का मतलब जो हमारा ये वाला जो लूप है, ये देखिए ये फर्स्ट लूप में ही लगा हुआ है, तो पूरा लूप से बाहर चला जाएगा, यानी कि इटरेशन ही इसका बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए कंटिन्यू है, अब कंटिन्यू में क्या कहता है, देखिए यहाँ पर देखिए क्या कहता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेन और आई इक्वस टू जे और कंटिन्यू लूप 1। अब कंटिन्यू लूप 1 का मतलब ये है कि ये लूप जो है, जो आउटर लूप है, ये देखिए लूप 1 क्या है हमारा, लूप 1 जो है हमारा एक लेबल है ना, और इस लाइन के साथ ये लेबल लगा हुआ है, यानी कि कंट्रोल को हम कहाँ रह जाने के लिए, लूप कंटिन्यू लूप 1, यानी कि आप कहाँ पे चले जाइए, तो लूप 1 पे चले जाइए, और जब कंट्रोल यहाँ आएगा तो वापस से क्या देखेगा, ये देखेगा, और फिर ये क्या करेगा, इंक्रीमेंट सेक्शन में जाएगा, फॉर लूप के कंडीशन चेक करेगा और फिर से लूप एग्जीक्यूट होगा। और इस तरीके से हमने ये स्टार को प्रिंट करने का कोशिश किया है। ये प्रोग्राम सारा का सारा टेस्टेड है, आप नोट डाउन कीजिएगा, रन कराइएगा, ये प्रोग्राम आपका चलेगा, है ना। चलिए जब आगे हम चलते हैं तो कहता है इन जावा वी कैन गिव ए लेबल टू ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, ए लेबल इज एनी वैलिड जावा वेरिएबल नेम टू गिव ए लेबल टू ए लूप, जस्ट प्लेस इट बिफोर द लूप विथ ए कोलोन एट द एंड। अब लेबल का एग्जाम्पल तो मैंने ऊपर में आपको दे दिया कि लेबल किस तरीके से देना है, लेकिन जो इसका जो थियोरेटिकल पार्ट है वो यहाँ पे नीचे में मैं दे रहा हूँ। तो ये तो अभी आपने ऊपर देखा कि लूप 1 नाम से लेबल बना लीजिए, ज़रूरी नहीं है लेबल का नाम कुछ भी हो सकता है। क्या कहता है कि एनी वैलिड जावा वेरिएबल नेम, है ना, ए लेबल इज एनी वैलिड जावा वेरिएबल नेम, यानी कि जैसे num1 num2 num3 आप वेरिएबल का नाम देते हैं उस तरीके से ये भी आप कर सकते हैं। चलिए अब इसमें हम जब आगे चलते हैं तो लेबल्ड कंटिन्यू है। अब देखिए ये भी अभी आपको हमने, ये तो लेबल का एग्जांपल है, और लेबल कंटिन्यू का मतलब कि आप लेबल पे चले जाइए, है ना। और इस तरीके से देखिए क्या कहता है, इन द एबव एग्जाम्पल इफ द सर्टेन कंडीशन मीट इन द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में सर्टेन कंडीशन यदि मिल जाएगा, इफ में जो कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगा तो कहता है देन द करेंट इटरेशन इज स्किप्ड, ये इटरेशन स्किप कर जाएगा, एंड कंट्रोल गोज एट द लेबल्ड नेम्ड लेबल 1, और कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, लेबल 1 पे चला जाएगा, और वापस से ये लूप फिर से स्टार्ट हो जाएगा। कहता है रिमेंबर दैट इन केस ऑफ फॉर लूप कंट्रोल गोज एट, यहाँ पे एट होगा, एज नहीं होगा, इंक्रीमेंट सेक्शन, बट इन केस ऑफ वाइल एंड डू वाइल लूप कंट्रोल गोज एट टेस्ट कंडीशन। तो इस बात को ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि कंटिन्यू स्टेटमेंट में हमारा जो लूप जो है, सॉरी कंट्रोल नहीं, या हाँ कंटिन्यू यदि इस्तेमाल करते हैं तो इन केस ऑफ फॉर लूप वो कहाँ इंक्रीमेंट सेक्शन में जाता है, लेकिन इन केस ऑफ वाइल एंड डू वाइल ये कहाँ पे जाता है, हमारे कंडीशन जहाँ पे चेक होता है वहाँ पे उस सेक्शन में जाता है। चलिए इसी के साथ मैं क्लास एंड करता हूँ। बहुत लंबा सेशन आप लोगों का ले लिया, 38 मिनट का हो चुका है, लेकिन हमारा लूप ख़त्म हो गया, यूनिट फर्स्ट ख़त्म हो गया। अब जो सेकेंड यूनिट है उसमें हम इन करेंगे। आप लोगों ने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।